चांदपुर गांव में इस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान पर बिजली चमक रही थी और नदी का पानी खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। एक छोटे से कच्चे घर के अंदर गरीब लकड़हारा गोपाल अपनी बीवी जमुना और बेटे सोनू के साथ सो रहा था। अचानक जमुना की आंख खुली। उसने देखा कि घर के दरवाजे के नीचे से पानी अंदर आ रहा है। गोपाल, उठो, जल्दी उठो, घर में पानी घुस रहा है। नदी का पानी घर तक आ गया। जमुना फौरन सोनू के पास गई। सोनू, बेटा उठो, सैलाब आ गया है, हमें अभी घर से निकलना होगा। गोपाल ने दरवाजे की तरफ देखा। पानी अब पहले से ज्यादा तेजी से अंदर आ रहा था। जहाँ भी ऊंची जगह मिलेगी वहीं जाएंगे। यहाँ एक लम्हा भी रुकना खतरनाक है। सोनू अपनी छोटी सी किताबों की पोटली उठाने लगा। बाबा, मेरी किताबें भी ले चले। जमुना ने जल्दी से एक कपड़े की पोटली में कुछ आटा, 2 रोटियां और कपड़े रखे। गोपाल ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई। जंगल की तरफ जाना पड़ा तो काम आएगी। पता नहीं रात हमें कहाँ ले जाएगी। गोपाल ने दरवाजा खोला। बाहर पूरी गली पानी में डूब चुकी थी। गांव के लोग मुख्तलिफ समतों में भाग रहे थे। किसी के हाथ में कपड़ों की पोटली थी, कोई अपने बच्चों को उठाए हुए था और कोई अपने जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा था। गोपाल ने मगरिब की तरफ देखा। वो रास्ता मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका था। तीनों जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल के अंदर पहुंचते ही बारिश और तेज हो गई। दरख्तों से पानी मुसलसल टपक रहा था। बाबा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। तुम खुद भी थक गए हो, सोनू को मुझे दे दो। नहीं, तुम पोटली संभालो, मैं उसे ले जाता हूँ। गोपाल, जमुना और सोनू तेज बारिश में जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे थे। अचानक दरख्तों के पीछे से एक औरत की घबराई हुई आवाज आई। कोई है? मेरी मदद करो, खुदा के लिए कोई मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। जमुना फौरन रुक गई। गोपाल, कोई औरत मदद के लिए पुकार रही है। फिर औरत की आवाज आई। कोई है? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी टांग फंस गई है, मैं खुद नहीं निकल पा रही, खुदा के लिए मेरी मदद करो। तुम दोनों यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। गोपाल, एहतियात करना। गोपाल आवाज की तरफ भागा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई है और एक भारी टूटी हुई शाख उसकी टांग पर फंसी हुई। बेटा जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। माँ, घबराओ नहीं, मैं अभी आपको निकालता हूँ। गोपाल पूरी ताकत से लकड़ी हटाने लगा। आखिरकार गोपाल ने लकड़ी हटा दी। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। सोनू फौरन उसके पास बैठ गया। दादी, आपको बहुत दर्द हो रहा है? हाँ बेटा, थोड़ा दर्द है, मगर अब तुम लोग आ गए हो तो डर नहीं लग रहा। जमुना ने एहतियात से कपड़ा बांध दिया। गोपाल ने चारों तरफ देखा। बारिश अभी भी बहुत तेज थी। हमारा घर भी सैलाब में बह गया है। हम भी किसी महफूज जगह की तलाश में हैं। अगर तुम लोग मेरे साथ चल सको तो मुझे एक जगह मालूम है। जंगल के अंदर एक पुराना किसान का घर है, कई साल से खाली पड़ा है, लेकिन उसकी छत अभी मजबूत है। जमुना ने सोनू का हाथ पकड़ लिया। चारों बारिश में इस खाली घर की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में अचानक जंगल के अंदर से पानी के तेज बहने की आवाज आने। तेज बारिश में बूढ़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रही थी। गोपाल, जमुना और सोनू उसके पीछे चल रहे थे। बूढ़ी औरत, बस थोड़ा सा और, मेरी झोपड़ी अब ज्यादा दूर नहीं है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने दरख्तों के दरमियान हाथ से इशारा किया। वो देखो, वो रही मेरी झोपड़ी। चारों तेजी से झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और सबको अंदर आने का इशारा किया। आ जाओ बेटा, जल्दी अंदर आ जाओ, बारिश रुकने वाली नहीं लग रही। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ होने लगा था और जंगल के रास्तों से पानी भी आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था। बारिश रुक गई है, अब हमें भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहाँ दोबारा जिंदगी शुरू कर सकें। मेरा एक मशवरा है बेटा, यहाँ से कुछ दूर सीतापुर नाम का एक गांव है।
वहाँ मुसाफिरों की आमदोरफ्त बहुत है। अगर तुम लोग खाने का काम शुरू करो तो शायद अच्छी रोजी कमा सको। माँ, आपने हमें पनाह दी और अब नई जिंदगी का रास्ता भी बता दिया। हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे। जमुना ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। लेकिन माँ को हम अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमें पनाह दी है, अब ये भी हमारे साथ जाएंगी। हमारे पास दुकान शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर किसी से थोड़े पैसे उधार मिल जाएं, तो हम एक छोटी सी दुकान शुरू कर सकते हैं। फिर वो गांव के एक जाने वाले से कुछ रकम उधार लेते हैं, लकड़ी की छोटी सी दुकान बनाते हैं और जमुना खाना पकाना शुरू करती है। शुरू में ग्राहक कम आते हैं, लेकिन जमुना के मजेदार खाने की वजह से चंद दिनों में दुकान मशहूर होने लगती है।